फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू ने कहा है कि सरकारी बैंकों में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाने पर काम जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक में एफडीआई लिमिट बढ़ाने पर चर्चा होगी। दरअसल सरकार एफडीआई लिमिट को 20% से बढ़ाकर 49% करने के लिए मंत्रालयों के बीच सलाह मशवरा कर रही है। वहीं वित्त मंत्रालय भी इस मुद्दे पर आरबीआई को सलाह ले रहा है। और पूरी खबर क्या है वो बता रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। बताइए तरुण, पीएसयू बैंकों में एफडीआई बढ़ाने की बात कही जा रही है, पूरी अपडेट क्या है? बताना चाहूँगा कि जी बिजनेस की खबर पे एक बार फिर मोहर लगी, क्योंकि सबसे पहले हमने ही बताया था कि बैंकों की जो एफडीआई लिमिट है उसको 20% से बढ़ाकर 49% करने का सरकार प्लान कर रही है। और आज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं एम नागराजू, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन इस पर चल रहा है और जल्द इस पर फैसला भी हो जाएगा कि इसको 20% से बढ़ा के 49% किया जाए या नहीं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार इसको बजट से पहले ही करने का प्लान कर रही थी, क्योंकि जो स्टेट बैंक्स हैं उनकी तरफ से बार बार ये डिमांड आ रही थी कि जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन निवेश आ रहा है, लेकिन पीएसयूज़ के अंदर या पीएसबीज़ जो हैं उसमें जो लिमिट है वो 20% है और प्राइवेट बैंक्स में जो लिमिट है वो 74% है एफडीआई की। तो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बैंक्स की हालत अच्छी हुई है, बैंक्स की बैलेंस शीट हेल्दी हुई है, एनपीए अपने ऑल टाइम लो पे है। तो ऐसे समय में फॉरेन निवेश आ सकता है यदि हम इस एफडीआई लिमिट को बढ़ा दें। तो इसके लिए काफ़ी लंबे समय से डिस्कशन चल रहा था। हमने लास्ट ईयर जुलाई के अंदर ये स्टोरी की थी और उम्मीद की थी कि 6 से 7 महीने के अंदर ये मेटरलाइज हो जाएगा, लेकिन अब इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन शुरू हो गया है और इस इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की रिपोर्ट के बाद जो बैंक में जो एफडीआई है उसको 20% से बढ़ाकर 49% किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर यहाँ पे जो कल बजट के अंदर अनाउंस किया गया था कि आरईसी और पीएफसी का जो रिस्ट्रक्चरिंग है, वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में इसको ऐलान किया था, लेकिन जो डीएफएस सेक्रेटरी उन्होंने भी कहा कि आरएससी पीएफसी मर्जर को एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही एक ही बिजनेस में काम करते हैं। तो ऐसे में दो कंपनियां ना रख के एक ही कंपनी यदि रहेगी तो जो फॉरेन कंपनीज भी यदि इंडिया में आके इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग या पावर फाइनेंसिंग करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं।